तकरीबन 3 हफ्ते के इंतजार के बाद बिलाखिर अफगान तालिबान ने हुकूमत का ऐलान कर दिया है। 20 साल बाद एक बार फिर एक नई जर्नी शुरू हो रही है। क्या तालिबान चेंज हो सके? हक्कानी नेटवर्क के लोग भी इंपॉर्टेंट ओहदों पर शामिल होंगे। सारे के सारे काबीना में तालिबान हैं। ग्वांतानामो बे से जो कैदी रिहा किए गए थे तालिबान के, उनमें से 5 लोग जिनको रिहा किया गया वो कैबिनेट के अंदर इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पर निभाएंगे। क्या तालिबान के इस दौर के अंदर वही चीज़ें दोहराई जाएंगी जो उनके पहले दौर में थी? क्या बैनुल अक़वामी दुनिया तालिबान को तस्लीम करेगी? माशी तौर पर अफगानिस्तान तरक्की कर पाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तकरीबन 3 हफ्ते के इंतजार के बाद बिलाखिर अफगान तालिबान ने हुकूमत का ऐलान कर दिया है और गुज़श्ता रोज़ तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कहा कि हतमी कैबिनेट नहीं है, हतमी हुकूमत नहीं है, हम उबूरी हुकूमत का ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन इस उबूरी हुकूमत के अंदर जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है बतौर कैबिनेट मेंबर्स, जिनको इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेडिकेट की गई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ है। सबसे पहले तो जनाब मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, इनको बतौर प्राइम मिनिस्टर या रईसुल वज़रा रियासती उमूर की अंजामदही के लिए जो सरबराह हैं वो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद होंगे। अब मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वही हैं जिनको यूएन ने अपनी सैंक्शन लिस्ट के अंदर डाला हुआ था। 1996 से 2001 तक जो तालिबान का पहला दौर हुकूमत था उसमें बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रहे हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहे और फिर अफगानिस्तान का जो इंपॉर्टेंट प्रोविंस है कंधार, उसके गवर्नर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तालिबान के सुप्रीमो लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर के बड़े क्लोज एलाई रहे हैं। ये उनके बड़े इंपॉर्टेंट कमांडर रहे हैं तालिबान की सफ़ों में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, यानी उनकी क्लोज एसोसिएशन रही है मुल्ला उमर के साथ और इनको बतौर प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेडिकेट की गई हैं। जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे या डेप्यूटी रईसुल वज़रा कह लीजिए, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जिन्होंने तालिबान की तरफ से विक्ट्री स्पीच भी की थी, ये भी यूएन की सैंक्शंस लिस्ट के अंदर शामिल है। ये भी मुल्ला उमर के बड़े क्लोज एलाए रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंजाम देते रहे हैं बतौर सीनियर मिनिस्टर तालिबान के पहले दौरे हुकूमत के अंदर। यानी ये दोनों चेहरे कोई नए चेहरे नहीं हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंगली डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर मौलवी मोहम्मद याकूब को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क डेडिकेट किए गए हैं। मौलवी मोहम्मद याकूब, ये सन ऑफ मुल्ला मोहम्मद उमर, यानी मुल्ला मोहम्मद उमर के जो बेटे हैं वो बतौर वज़ीर दिफा काम करेंगे तालिबान की इस कैबिनेट के अंदर। उसके बाद जनाब एक और इम्पॉर्टेंट नाम, बड़ा अहम नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी साहब का। सिराजुद्दीन हक्कानी आप सब लोग जानते हैं हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं। यानी हक्कानी नेटवर्क के लोग, जब सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट ओहदे के ऊपर है, वो वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालेंगे, यानी वहाँ के शेख रशीद होंगे, इंटीरियर मिनिस्टर होंगे, तो आप को बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हक्कानी नेटवर्क के लोग भी इम्पॉर्टेंट ओहदों पर शामिल होंगे तालिबान की सफ़ों में। अच्छा, उसके बाद जो कैबिनेट के अंदर जो दीगर लोग शामिल हैं, मौलवी मोहम्मद अमीर ख़ान मुत्तकी हैं, वज़ीर ख़ारजा का ओहदा दिया गया इनको। मुल्ला हिदायत बदरी हैं, वज़ीर ख़जाना होंगे। मुल्ला खैरुल्ला खैरख्वाह होंगे, ये वज़ीर इत्तलात होंगे। मुल्ला खैरुल्ला खैरख्वाह वही हैं जो ग्वांतानामो बे के अंदर अमरीकी कैद भी काट चुके हैं, मावराए अदालत जिनको अमेरिका ने कैद किया हुआ था। लेकिन ये कैसे आ गए कैबिनेट के अंदर और कैसे रिलीज़ हो गए, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा ख्याल सभी लोग जानते होंगे 2014 के अंदर जो कैदियों की हवालगी का मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ, उसमें ग्वांतानामो बे से जो कैदी रिहा किए गए थे तालिबान के, उनमें से 5 लोग जिनको रिहा किया गया वो कैबिनेट के अंदर इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पर निभाएंगे और इन कैदियों की रिहाई के बदले जो अमरीकी फ़ौजी थे उनको तालिबान ने रिलीज़ किया था। तो मुल्ला खैरुल्ला खां जो है, जो वज़ीर इत्तलात है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ही इज़ वन ऑफ देम। कारी दीन मोहम्मद वज़ीर इक़्तिसादी उमूर होंगे, यानी वहाँ के शौकत तरीन होंगे। मौलवी नूर मोहम्मद साकिब वज़ीर हज व औकाफ़ होंगे। मौलवी मोहम्मद हकीम जो है वो वज़ीर अदलिया होंगे। अफ़गान काबीना के दीगर वज़रा के नाम चंद और रोज़ के अंदर सामने आ जाएंगे, ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खैरुल्ला खां जो हैं वो ग्वांतानामो बे के अंदर कैद काट चुके हैं। अब्दुल हक वासिक जो इंटेलिजेंस चीफ़ होंगे, अब्दुल हक वासिक साहब, ये भी ग्वांतानामो बे के अंदर कैदी रहे हैं। उसके अलावा जनाब मुल्ला फ़ज़ल मज़लूम है, ये मुआविन वज़ीर दिफा हैं, ये भी ग्वांतानामो बे की चक्की में रह चुके हैं। मुल्ला नूरुल्लाह नूरी जो है, जो वज़ीर सरहद और कबायली उमूर होंगे, ये भी जो है वो ग्वांतानामो बे के अंदर कैद काट चुके हैं। सरहदात के जो है ये वज़ीर हैं, इनको ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेडिकेट की गई है। तो तालिबान की जो उबूरी कैबिनेट है, इसके अनवेल होने के बाद, बेनकाब होने के बाद बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं। क्या वही ऑपरेशन
वही ब्रूटैलिटी फिर से दिखाई देगी जो 1996 से 2001 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर दिखाई दी। स्टेडियम्स के अंदर लोगों को पब्लिकली हैंग किया गया, चोरों के हाथ काटना, जितने शरिया लॉज के मुताबिक जिनकी अमलदारी है तालिबान करते रहे हैं, क्या वही सब कुछ अब भी होने जा रहा है? क्योंकि तालिबान ने कहा कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस कैबिनेट के अंदर अफगानिस्तान का कोई और एथनिक ग्रुप दिखाई नहीं देता, जिसमें तालिबान ने कहा था कि हम तमाम एथनिक ग्रुप्स को नुमाइंदगी देंगे अपनी कैबिनेट के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर, लेकिन अभी तक इसमें कोई एथनिक ग्रुप शामिल नहीं है। यानी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो कैबिनेट तालिबान ने अनाउंस की है, क्या ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट है? जो अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी हैं जनाब एंथनी ब्लिंकन, उनकी तरफ से भी रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा है। जो बाइडन से भी सवालात किए गए, जो बाइडन ने भी कहा कि कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, वेट एंड वॉच की पॉलिसी के ऊपर अमेरिका भी गामजन दिखाई दे रहा है, और यकीनन तमाम वेस्टर्न कंट्रीज भी देख रहे होंगे ये तमाम तर सूरत हाल। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आज डॉन के फ्रंट पेज पर ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है डॉन न्यूज़पेपर के, इस तस्वीर की कैप्शन में लिखा हुआ है, A member of the Taliban group points his gun at protesters while they were shouting slogans। यानी कुछ प्रोटेस्टर्स थे जो नारे बुलंद कर रहे थे और तालिबान की जानिब से उन पर बंदूकें तान ली गई, स्ट्रेट गन्स उनके ऊपर तानी गई। और फिर हेरात से कल 2 लोग जान की बाजी भी हार गए, उन पर गोलियों की बौछार की गई तालिबान की तरफ से, प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक और क्वेश्चन भी सर उठाएगा, और वो ये है कि क्या यहाँ ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो प्रिवेल नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से कहा गया था कि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप लेकर आएँ, इंतखाबात कराएं, लेकिन ऑब्वियसली तालिबान की तरफ से कोई इलेक्शंस तो नहीं कराए गए, बल्कि ये गवर्नमेंट उन्होंने अपने तय अनाउंस कर दी है, जिसमें उनके अपने ही लोग हैं, सारे के सारे काबीना में तालिबान हैं। तो क्या तालिबान के इस दौर के अंदर वही चीज़ें दोहराई जाएंगी जो उनके पहले दौर में थी? क्या उसी तरह लोगों के साथ ट्रीट किया जाएगा जैसे वो पहले किया करते थे? वही ऑपरेशन होगा, वही ब्रूटैलिटी होगी, वही लॉज होंगे और वही इम्प्लीमेंटेशन होगी लोगों के ऊपर? अगर ऐसे ही होगा तो फिर क्या बैनुल-अक़वामी दुनिया तालिबान को तस्लीम करेगी? क्या तालिबान अपने आप को रीस्ट्रक्चर, अफ़गानिस्तान को रीबिल्ड कर सकेंगे, उस तरह से रेनोवेट कर सकेंगे? वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सामने आ सकेगा? माशी तौर पर अफ़गानिस्तान तरक्की कर पाएगा, या फिर वही जंगजू दिखाई देंगे? देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि एक मिलिटेंट ग्रुप अब एक गवर्नमेंट के अंदर तब्दील हो चुका है, यानी ट्रांजिशन हुई है जंगजुओं से हुकूमत तक का सफ़र, हुक्मरानों तक का सफ़र। ये सफ़र 20 साल बाद एक बार फिर एक नई जर्नी शुरू हो रही है। क्या तालिबान चेंज हो सके? क्या तालिबान का एक नया चेहरा दुनिया के सामने आ सकेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा।